राजस्थान ब्राह्मण सेवा परिषद गौ व समाज प्रकोष्ठ की ओर से एडवोकेट संजीव व्यास ने बताया कि परमात्म श्री माधव सेवा समिति के संचालक केंद्र सांसी बस्ती राता नाड़ा जोधपुर में बाली सिंह श्याम सुंदर व्यास व श्रीमती अनुसुईया व्यास के नेतृत्व में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ कर 30 जरूरतमंद बच्चों को सैंडविच खिलाकर अल्पाहार की सेवा की गई। इस अवसर पर एडवोकेट सुनील ओझा व अविनाश मोथा ने बच्चों को दांतों की सफाई के टूथपेस्ट व ब्रश का वितरण किया और मैना व्यास ने बच्चों को नशे नहीं करने की शपथ दिलाई गई। वह नशे से होने वाली कुरीतियों के बारे में जानकारी प्रदान कर गुड टच व बैड टच की जानकारी दी। बच्चों के द्वारा गायत्री मंत्र, भोजन मंत्र, दीप मंत्र व भजन की प्रस्तुति दी। सेवा कार्यक्रम में अंकित पुरोहित, अजय सांसी, सुनारी, कुलदीप सारस्वत, एडवोकेट महेश जोशी, आशीष पुरोहित आदि ने सहयोग किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहे सच रिपोर्ट। थाना रामकुला क्षेत्र के ग्राम कुसमी वार्ड नंबर 10 तिलक नगर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ तहसील प्रशासन की निष्क्रियता ने एक बार फिर उसकी कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घाटा संख्या 727 रकबा 0.462 हेक्टेयर भूमि को लेकर वादी मुंशी पुत्र नसीब और विपक्षी इस्लाम के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। एसडीएम कप्तानगंज न्यायालय द्वारा आदेश संख्या 213/2024 के अंतर्गत धारा 116 के तहत जमीन की पैमाइश कर विवाद निस्तारित करने का आदेश दिया गया था। राजस्व टीम मौके पर पहुंची, भूमि की नापछोक कर सीमांकन किया और पत्थर गाड़ दिए, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि कुछ ही समय बाद विपक्षी पक्ष ने पैमाइशी पत्थरों को उखाड़ कर फेंक दिया। अब तक ना तो विरोधियों पर कोई सख्त कार्रवाई हुई और ना ही वादी को उसकी भूमि पर कब्जा दिलाया गया। पीड़ित लगातार तहसील के चक्कर काट रहा है, लेकिन समाधान अब तक नहीं मिल पाया है। पीड़ित की तहसीलदार न्यायिक चंदन शर्मा और क्षेत्रीय लेखपाल से हुई वार्ता में माना गया कि खेत की मेड़ बनवाना और कब्जा दिलाना अभी भी बाकी है। इससे प्रशासन की निष्क्रियता और लेखपाल की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ा सवाल यह है, जब प्रशासन अपने आदेशों को लागू नहीं करा पा रहा है तो फिर आम जनता न्याय की उम्मीद आखिर किससे करे। और इस समय कप्तान साहब के वहाँ आए हैं और बड़ा परेशान नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला बताइए। सर, हम न्यायालय से अपना हक मांग रहे हैं, हमको हक नहीं मिल रहा है। पत्थर गड़ गया, फिर उखाड़ के फिर प्रशासन फिर गड़वा दिए दोबारा और मेहरबंदी नहीं हो रहा है, कब्जा हमको नहीं मिल रहा है। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं, हमारा घर कुसमी है और थाने पे गए थे रामकोला, तहसील कप्तान गए थे कई बार डीएम साहब के पास। अब पत्र देते देते हम थक गए हैं, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। 116 से आपका मुकदमा में आर्डर हो गया, पैमाइश हो गया, पत्थर गड़ गया और उसके बाद भी पत्थर उखाड़ के फेंक दिया गया। जी सर, और हमको जान मारने की भी धमकी दे रहे हैं लोग, हमारे परिवार, और कह रहे हैं कब्जा कर लेगा, इसके बाद भी इसमें हम लोग आग लगा के जला देंगे। हम लोग खेत में नहीं आ रहे हैं डर से कि वो लोग मार। यानी आपका प्रतिवादी जबरदस्त है, कह रहा है कि खेत में आओगे तो जान से मार देंगे। जी सर। जब पत्थर उखाड़ दिया गया तो इसकी जानकारी आपने थाने पर दिया, लेखपाल महोदय को दिए? जी सर। तो क्या कहे लेखपाल साहब? लेखपाल साहब बोल रहे हैं कि फोर्स हमको नहीं मिल रहा है, जब फोर्स मिलेगा तो हम काम कर देंगे तुम्हारा। हमको बोल रहे थे 3 रोज से कि मजदूर खोज के रखो और मजदूर मिल जाएगा तो हम बनवा देंगे। हम बैठा कर मजदूर को 4500 रुपया मजदूरी दिए हैं। तो इसका मतलब लेखपाल साहब आश्वासन भी दे रहे हैं कि हम आपका मेड़बंदी और पत्थर दोनों करा देंगे। जी सर। तो आज कप्तान साहब से मिलने आए हैं? जी सर, मैं न्यायालय के आदेश पे आए हैं कप्तान साहब से मांगने की मुझे न्याय मिल जाए। जो धमकी दे रहा है कि जान से मार देंगे, कौन है? जी, वो हमारे चाचा हैं इस्लाम, उनके बेटा बिस्मिल्लाह हैं, उनके बेटा शमसुद्दीन है, उनके बेटा गुड्डू हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि जान से मार देंगे और औरतों लोग भी धमकी दे रही है। क्या औरत क्या धमकी औरत बोल रही है कि नेपाल साहब भी बोल रहे हैं कि वहाँ पर लेडीज पुलिस नहीं रहेगा तो हम नहीं जाएंगे, नहीं तो औरत सब हमको फंसा देगी। कौन कौन तो धमकी दे रहे हैं मारने के लिए? नाम क्या है उनका? वो हमारे चाचा का नाम इस्लाम है, उनका बड़े बेटा का नाम बिस्मिल्लाह है और उनके। आप चाहते क्या हैं पूरे मामले में? सर, वो लोग चाहते हैं कि हम लोग इसमें नहीं, हमें को अड़ंगा फंसा रहे हैं कि घर में भी हमको बंटवारा दोगे तब हम यहाँ पर खड़ा होने देंगे, नहीं तो बिस्मिल्लाह बोल रहे हैं कि जान से यहाँ पर मार देंगे, आओगे तो बूटी बूटी काट देंगे खेत में। आपको डर बना हुआ है? जी सर, हम लोग उधर जा नहीं रहे हैं, उस रास्ते से बिल्कुल छोड़ दिए हैं। खेत में कोई काम नहीं करने जा रहे हैं, उसमें वो लोग झोपड़ी बना कर रहते हैं गाँव से बाहर और मारने के धमकी दे रहे हैं। और मजदूर लोग को भी हम बुलाए थे मेड़ बांधने के लिए, उन लोग को भी धमकी दिए कि भाग जाओ तुम लोग,
नहीं तो जान से तुम लोग को भी मार देंगे, वो लोग भी आएंगे पीछे में काट देंगे। हम लोग के जान मान के। आपका नाम क्या है? जी सर, मेरा नाम मुमताज अंसारी है। गांव का नाम? ग्राम कुसमही, पोस्ट रामकोला, जिला कुशीनगर। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहे सच रिपोर्ट। कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्लास्टिक के कट्टे में हाथ पांव बंधे हुए एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही डीसीपी आलोक श्रीवास्तव सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। शव की शिनाख्त के लिए डॉग स्क्वाड एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया। जानकारी के अनुसार बीती रात मॉकड्रिल के चलते जोधपुर शहर में ब्लैकआउट किया गया था। अंधेरे का फायदा उठाते हुए हत्यारे ने महिला की हत्या कर प्लास्टिक के कट्टे में डालकर सड़क किनारे फेंका होगा। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के उदय मंदिर पुलिस थानाधिकारी सीताराम खोज ने बताया कि सुबह सूचना मिली थी कि प्लास्टिक के कट्टे में जिला कलेक्ट्रेट परिसर की दीवार के पास एक महिला का शव पड़ा है। सूचना मिलते ही सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे। मौके पर एफएसएल टीम डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। सबूत जुटाए जा रहे हैं। साथ ही पास आने जाने के क्षेत्र में लगे हुए सभी सीसीटीवी वीडियो फुटेज देखकर महिला शिनाख्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा बदमाशों की तलाश की जा रही है। ये अभी मॉर्निंग में इतला मिली थी कि कट्टे के अंदर डेड बॉडी है, तो मौके पे आए। अभी हमने एफएसएल टीम बुलाई है और अपने डीसीपी साहब एडीसीपी साहब ने मौका मुआयना किया है और प्रयास कर रहे हैं हम शिनाख्त की के इसके की पहचान हो जाए। अभी हमारी एफएसएल टीम एमओबी टीम जैसे डॉग स्क्वाड आया हुआ है, तो सारी टीमों से हम सबूत इकट्ठे करेंगे मौके से और शिनाख्त के प्रयास करेंगे। हाँ, ये महिला की बॉडी है। अब ये तो अभी हमने खोला नहीं है, एफएसएल टीम आने के बाद ही खोलेंगे हम इस कट्टे को, उसके बाद पता लगेगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहे सच रिपोर्ट। अलवर शहर के निशा होम के डायरेक्टर निशा सैनी, जो कि अपना घर शालीमार में रहती हैं। निशा सैनी एक ऐसी महिला है जो गरीबों की सेवा करती है, युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, कोई भेदभाव नहीं करती। निःशुल्क उनका इलाज और सेवा करती है। घर जाकर भी बुजुर्गों की सेवा करती है और उनको दवाई भी देकर आती है। निशा सैनी 8 साल से निःशुल्क ठंडे पानी, प्याऊ, बिजली, घर के चौराहे पर निःशुल्क लोगों को ठंडा पानी और दूध की ठंडाई पिलाता है। पूरी गर्मी में निःशुल्क ठंडे पानी की प्याऊ निरंतर जगन्नाथ जी का मेला जब तक चलता है तब तक निःशुल्क प्याऊ निरंतर पूरी गर्मी में चलती रहती है। निशा होम केयर डायरेक्टर निशा सैनी, सतीश जैन, अमित मैथी सभी लोगों के सहयोग से यह निःशुल्क जल पिलाया जाता है। इतना ही नहीं, निशा सैनी गरीबों की शादियों का जोड़ा भी तैयार करके उनकी शादियां कराती है और उनका सामान भी उपलब्ध कराती है। इन सभी के जन सहयोग से लगाई जाती है। किसी के पानी के, किसी के बर्फ के, सबके सहयोग होता है। यह प्याऊ जगन्नाथ मेले तक जारी रहती है। जी, निशा होम केयर सोसाइटी की संस्थापक निशा सैनी एवं सतीश जैन और सभी सहयोगी के सहयोग से इस प्याऊ का संचालन पिछले 7-8 वर्षों से किया जा रहा है और ये प्याऊ निरंतर जगन्नाथ जी के मेले तक चलेगी। इसमें ठंडे पानी की व्यवस्था और आज 11 के दिन दूध की ठंडाई का भी वितरण किया जा रहा है। सभी गरीबों के लिए, सभी आने जाने वालों के लिए पानी की और ठंडाई की व्यवस्था निरंतर जारी है। ये निःशुल्क है और ये सभी की सेवा के लिए इस पुनीत कार्य में सभी का पूर्ण सहयोग है। और आपने क्या क्या कार्य किए अभी तक निशा होम केयर से? और निशा होम केयर सोसाइटी की तरफ से हम बहुत सारे जैसे विवाह के जोड़ों में सामान का वितरण भी किया जाता है, जोड़े बनवाए जाते हैं और गरीबों की मदद के लिए और भी जो भी इनकी तरफ से वस्तुएं उपलब्ध होती है, गद्दी रिजाई वगैरह, वो सब उपलब्ध कराते हैं। क्या नाम है आपका? सतीश जैन। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहे सच रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन दोबारा अपनी 29 मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। इस मामले में ग्रामीण ने बताया कि सरसिका एलिवेटेड डाइवर्जन सड़क के विरोध में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग की अध्यक्षता पेमाराम मीना के द्वारा की गई, जिसमें निम्न निर्णय लिया गया जो इस प्रकार है। एक,
सरिस्का एलिवेटेड सड़क मार्ग को स्वीकृत स्थान सरिस्का से थैंक यू बोर्ड थानागाजी तक बनवाया जाए। कुशालगढ़ भरतहरी सरिस्का थानागाजी सरिस्का मार्ग जो जर्जर हालत में है उसे नॉन पेच वर्क सड़क स्वीकृत करवाकर सड़क को ठीक किया जाए और उक्त सड़क मार्ग को यथावत रखा जाए। सरिस्का वन क्षेत्र में वन अधिकार अधिनियम 2008 को लागू किया जाए। वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत गैर खातेदार को खातेदारी अधिकार, रहवासी पट्टे एवं रजिस्ट्रियों को पाबंदी हटाना। सरिस्का क्षेत्र में अलॉटमेंट भूमि जो सन 1968-1972 में हुई थी उनका इंतकाल दर्ज करवाकर खातेदारी हकूक दिए जाएं। सरिस्का क्षेत्र में 1972 से गैर खातेदार किसानों को खातेदारी हकूक दिए जाएं। सरिस्का एवं सरिस्का क्षेत्र के आसपास जमीन खरीद व बिक्रो पर अनापत्ति लेने की पाबंदी हटाई जाए। सरिस्का व सरिस्का क्षेत्र के आसपास गरीब किसानों की भूमि के क्रय विक्रय की रजिस्ट्री नहीं हो पाती है, जबकि धनाढ्य लोग धनबल से रजिस्ट्री करवा लेते हैं। और आप कहाँ से आए हैं और क्या ज्ञापन दिया है? हम ये तहसील मालाखेड़ा के जो भर्तरी के जो ग्रामीण हैं वो लोग आए हैं। भारतीय किसान टिकैत के नेतृत्व में ये आंदोलन के लिए एक ज्ञापन दिया है। उसमें एलिवेटेड रोड जो ताल वृक्ष का जो प्रस्ताव इन्होंने पास किया है 2000 करोड़ का, ये लोग ये है कि अगर ये रोड बन जाएगा तो नीचे जो ग्राम माधोगढ़ पंचायत है उसके जो जितने भी विलेज है वो सब नष्ट हो जाएंगे, उनके रोजगार सारे खत्म हो जाएंगे। उनके देवस्थान के जो भर्तरी और पांडुपुल महाराज के जो बड़े स्थान है उन पे भी ये वो रोक लगा देंगे। जो पांडुपुर पे शनिवार और मंगलवार कर दिया, ऐसे ही भर्तरी का ये रोक देंगे। और जो इनके जो 17 फीट ऊंचा एलिवेटेड रोड बन जाएगा तो नीचे जितनी भी होटल हैं, जो कारोबार हैं, इनके जो पंचर की दुकान है, जिनको रोजगार मिल रहा है इस वर्ण क्षेत्र से टूरिज्म जो आता है तो उससे जो आमद होती है वो सब नष्ट हो जाएगी। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग तो एलिवेटेड की है कि ये इस रोड को धरातल पे बनाया जाए और सरिस्का पुलिया से और इसको थैंक यू बोर्ड पे इसको एलिवेटेड बना दिया जाए। अगर मांगे पूरी नहीं हुई मांगों को लेकर आपने ये 29 मांग है, बहुत सारी मांग है और तो, लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई तो हम 15 तारीख से आंदोलन को मीटिंग। क्या नाम है आपका? भूपत सिंह बालियान, प्रदेश महासचिव। भूपत सिंह बालियान, प्रदेश महासचिव, राजस्थान। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहे सच रिपोर्ट। बाली उपखंड के नाना थाना क्षेत्र के रघुनाथपुरा व मोरी रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे पटरी पर मिले अज्ञात शव की पहचान नहीं होने के चलते आज बेड़ा चौकी प्रभारी तेज सिंह व कांस्टेबल गोसाई राम ने शव का नाना चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार से पोस्टमार्टम करवाकर शव को चामुंडेरी के समाज सेवक नाना भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकेश कुमार बोहरा, शेरू सिंह पवार, हरि सिंह पवार, रंजीत सिंह मेफावत, सुरेश कुमार वाल्मीकि व अन्य युवाओं को अंतिम संस्कार के लिए शव सुपुर्द किया। पुलिस ने समाज सेवकों की मदद से शव को चामुंडेरी मोक्ष धाम में शव का अंतिम संस्कार करवाया। शव गर्मी के चलते बुरी तरह खराब होकर बदबू मारने लगा गया। शव की बदबू इतनी फैली कि अस्पताल प्रांगण में हर कोई मुंह व नाक ढकता दिखा। वहीं पोस्टमार्टम करने वाले नाना चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार ने अपना राजधर्म निभाते हुए बदबू मार रहे शव का मरचूरी के अंदर दरवाजा बंद कर पोस्टमार्टम किया। डॉक्टर अपने राजधर्म के चलते पोस्टमार्टम करीब 1 घंटे में पूरा किया। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर राजेश कुमार के चेहरे पर बदबू के चलते उनको हुई मानसिक अस्वस्थता के बावजूद भी डॉक्टर राजेश कुमार के चेहरे पर किसी भी प्रकार की सिकन नजर नहीं आई। वहीं इस दौरान वहां मौजूद सैकड़ों लोगों को बदबू से परेशान होते देखा गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहे सच रिपोर्ट। बर कस्बे के ब्यावर रोड स्थित एक निजी रिसोर्ट में गुरुवार को ब्यावर से जेतरन की ओर जाते समय श्री मसाणिया भैरव धाम राजगढ़ अजमेर के गुरुदेव श्री चंपा लाल महाराज का भक्तों द्वारा अभिनंदन किया गया। इस दौरान रायपुर तहसीलदार पुष्पेंद्र पांचाल, बर पटवारी गजराज मेघवंशी, झालकी चौकी पूर्व सरपंच चेतन सिंह गहलोत, बलवीर जलवानिया, पूरन चंद जलवानिया, वार्ड पंच राकेश तनवर, अश्विनी जलवानिया, रवि प्रताप सिंह गहलोत सहित अन्य लोग मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहे सच रिपोर्ट।
जम्मू कश्मीर में 26 टूरिस्ट की निर्ममता पूर्वक हत्या के बाद भारतीय सेना द्वारा आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। आरपीएफ एवं जीआरपी एवं रेलवे के निर्देश से पाली जिले के सभी रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। संभावित खतरों के मद्देनजर आरपीएफ जीआरपी द्वारा आज मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर फ्लैग मार्च किया गया एवं आने जाने वाली अनेक ट्रेनों की तलाशी ली गई एवं संदिग्ध की तलाशी ली गई। आरपीएफ मनोहर लाल ने बताया कि उच्च अधिकारियों एवं रेल प्रशासन के निर्देश से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। साथ ही हर संदिग्ध पर नजर रखी जा रही है। जिन यात्रियों के पास आईडी नहीं, उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। आरपीएफ एवं जीआरपी पुलिस से रेलवे के स्टेशन की सुरक्षा एवं यात्रियों की सुरक्षा में पर तैनात हैं और हर संदिग्ध पर नजर रखी जा रही है। भारत द्वारा किया जा रहा ऑपरेशन सिंदूर के तहत सुरक्षा व्यवस्था और एडवाइजरी के संबंध में आप लोगों से ये अनुरोध किया जा रहा है कि रेल परिसर में जो भी बंदा आए अपनी आईडी वगैरह प्रॉपर लेकर आए। रेलवे इलाके में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति और यात्रियों की गहन चेकिंग की जा रही है। मारवाड़ जंक्शन स्टेशन पर रेलवे और आरपीएफ द्वारा फ्लाइंग गश्त कर यात्रियों के सामान और उनकी आईडी की पहचान की जा रही है। संदिग्ध व्यक्ति कोई अगर पाया जाता है तो उसकी आईडी देखकर प्रॉपर कार्रवाई नियमानुसार अमल में लाई जा रही है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहे सच रिपोर्ट। पाली जिले के पाली थाना पुलिस ने दिन दहाड़े चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उक्त आरोपी ने 6 वारदात करना कबूल किया। बाली थाना अधिकारी पर्वत सिंह ने बताया कि लूणावास निवासी नरेंद्र कुमार सोनी ने रिपोर्ट दी थी कि उसकी माता अस्पताल गई थी। वापस आते समय रास्ते में मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 2 व्यक्तियों ने गले की सोने की चेन खींच कर फरार हो गए थे। पुलिस उसे मामले में जांच में जुटी और टीमों का गठन किया। विशेष सहयोग एवं तकनीकी एवं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उदयपुर जिले के खेरवाड़ा क्षेत्र के निवासी जगदीश उर्फ जकिया पुत्र नानालाल को दस्तयाब कर पूछताछ की गई। उक्त वारदात के अलावा अन्य वारदात को करना कबूल किया। पुलिस द्वारा आरोपी को बापर्दा गिरफ्तार कर किया और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अन्य फरार आरोपी की पुलिस तलाश में जुटी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहे सच रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोधपुर महानगर द्वारा हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों के ठिकानों पर की गई सफल एयर स्ट्राइक का जोरदार स्वागत किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने जोधपुर महानगर की इकाई राजकीय कन्या महाविद्यालय मगरा जोधपुर परिसर के समक्ष एकत्रित होकर आतिशबाजी की। राष्ट्रवादी नारों के माध्यम से भारतीय सेना की इस साहसिक एवं निर्णायक कार्रवाई का अभिनंदन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोधपुर महानगर मंत्री विशाल गौड़ ने इस अवसर पर कहा कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए हर युवा को सेना और देश के समर्थन में खड़ा होना चाहिए। परिषद ने भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करते हुए यह संदेश दिया कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का करारा जवाब समय पर दिया जाएगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहे सच रिपोर्ट।